व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, इस समय ग्राउंड जीरो से। और मैं जिस जगह मौजूद हूं उससे कुछ ही देर पुतिन वहां पर मौजूद है और हम आपको ग्राउंड जीरो से पूरा लाइव दिखा रहे हैं आज कि क्या इस देश में जानबूझकर विवाद पैदा करने की, खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए स्टेट डिनर होस्ट करेंगी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है, विदेशी मेहमानों से मिलने का मौका नहीं दे रही है। हालांकि सच है कि मेहमानों से मिलने का मौका दिया जा रहा है और प्रोटोकॉल का यही नियम है। और सच यह भी है कि राहुल गांधी जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से आधा दर्जन विदेशी मेहमानों से दिल्ली में वो 1-to-1 मुलाकात कर चुके हैं और ये सत्य और तथ्य है। लेकिन दूसरी तरफ सीपीआईएम के बहुत बड़े नेता हैं और सीपीआईएम के बहुत बड़े नेता है हनान मोल्ला। वो इसलिए विचलित है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने गीता गिफ्ट करी है व्लादिमीर पुतिन को और उसको लेकर वो बड़ा विषय बना रहे हैं। तो आज देश की सबसे बड़ी बहस में, देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट के अंदर आर पार में ग्राउंड जीरो से इसी पर बड़ी खबर और आर पार की बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, स्वागत है आपका। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। The agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के ऐन पहले राहुल गांधी ने एक विवाद छेड़ दिया। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने भी सुर में सुर मिलाया। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता, ट्रेडिशन रहा है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। अब भगवान जाने किस बात का डर। मूल आरोप यह है कि सरकार विपक्ष के नेताओं को बड़े मौकों पर इग्नोर करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर को राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर वाले कार्यक्रम का न्योता मिला है। देखिए, विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया गया तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, ये तो हमारे फर्ज से जाता हूँ। जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहा है। प्रोटोकॉल ये है कि जब किसी विदेशी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट आता है तो वो भी मिलने की इच्छा जाहिर करता है कि उसको अमुक नेताओं से मुलाकात करनी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी हो। एक विवाद लेफ्ट ने भी छेड़ दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवाद की गई भगवत गीता की एक कॉपी भेंट की, लेकिन लेफ्ट को ये चुभ गया। उसका पास जो माल है वही करेंगे ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफी है तो कॉफी पिलाओगे, उसके बाद गीता प्रेजेंट करेंगे। उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। गीता का हिंदुत्व और मोदी के हिंदुत्व अलग है। इंडिया अलायंस की एक ही पहचान, करो हिंदू आस्था का अपमान। रेवंत रेड्डी के बाद अब हनन मोल्ला लेफ्ट के नेता ने बोला है कि गीता माल है, मतलब गीता को माल से तुलना करना। वो गीता जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। सवाल है, एक बड़ा विदेशी मेहमान भारत यात्रा पर है और इस यात्रा के बीच क्या विपक्ष की ये सियासत उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। निमंत्रण पर सियासी रण।